आज अपन बात करेंगे प्रमाण के बारे में। भारतीय दर्शन में एक शब्द दिया हुआ है प्रमाण, और प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जो दर्शन हैं, जैसे अपन के जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये कौन कौन से प्रमाण को मानता है। तो अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान के स्रोत। क्या होता है? सीधा अपन को प्रश्न पूछ ले प्रमाण का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है ज्ञान के स्रोत। फिर देखो, फिर अपन बात करेंगे एक तो यहाँ से, यानी प्रमाण कौन कौन से है। प्रमाण मुख्य रूप से अपन को कितने दिए हुए? मुख्य रूप से प्रमाण दिए हुए 6। कितने प्रमाण दिए हुए? मुख्य रूप से 6। एक होता है धारणा या प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कौन सा? धारणा का हो या प्रत्यक्ष प्रमाण। एक होता है अनुमान प्रमाण। एक होता है उपमान या तुलना करना। उपमान का मतलब होता है तुलना करना, उपमान प्रमाण। एक दिया हुआ शब्द, यानी मौखिक रूप से कोई अपन को बात कह दी जाए तो उनको अपन शब्द प्रमाण में रखते हैं। एक होता है अर्थपति प्रमाण और एक होता है अनु उपलब्धि प्रमाण। तो आपको पूछेंगे कौन सा प्रमाण नहीं है, तो इनमें से कोई 3 दे देंगे, चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। तो 6 के 6 नाम आपको पक्का याद होने चाहिए कि प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, और अनुपलब्धि हो गया, अर्थपति हो गया, और एक आपका हो गया शब्द। तो ये 6 प्रमाण हैं। अब देखो इन 6 प्रमाणों को कौन कौन से दर्शन कौन कौन से प्रमाण को मानते थे। और सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्रमाण के जो आधार क्या है। तो देखो प्रमाण के आधार क्या, प्रमाण को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो देखो यहाँ पे 2-3 शब्दावली दी गई, और ये शब्दावली मुख्य रूप से आपको प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसलिए इन शब्दावली को पूरा रट्टा मार के जाना, एकदम रट के जाना, इसको समझ के जाना, ठीक है। तो देखो प्रमाता, प्रमाता का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु को जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रमाता। जानने वाला व्यक्ति, किसी विषय वस्तु को जानने वाला व्यक्ति को क्या प्रमाता कहते हैं। और प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है उस जो अपन ने विषय वस्तु ली उसको कौन कौन से साधन द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपन को उसने अपनाया गया है या अपन उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो प्रमाण का मतलब है साधन या प्रक्रिया। तीसरा दिया है प्रमेय, और प्रमेय का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। अपन को कौन सी विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेनी है, तो प्रमेय। तो आपको सीधा बताना है विषय वस्तु। एक होता है प्रमिति। प्रमिति का मतलब क्या होता है? यानी प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान, यानी ये जितने भी जो प्रमाण है इनसे अपन ने जो ज्ञान अर्जित किया उस विषय वस्तु को अपन क्या कहते हैं? प्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्रमाणों से प्राप्त विषय वस्तु के ज्ञान को ही अपन क्या कहते हैं? प्रमिति कहते हैं। तो इन चारों शब्दों को पक्का याद करना है। और अब अपन बात करेंगे जो भारतीय जो दर्शन थे, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, तो उन्होंने कौन कौन से प्रमाण को अपनाया। तो यहाँ पे देखो किताब में जो आपके ऊपर नीचे दिए हुए इनको एक विशेष ढंग से या एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से अगर याद किया जाए तो आप इसको 1 मिनट में याद कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको अपने अनुसार कैसे शॉर्ट फॉर्म में बताया है, तो आप इसको कैसे याद करो। देखो यहाँ दिया हुआ है चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन क्या करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, ये तो चारवाक दर्शन है, एक ही प्रमाण को मानता है। किसको मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो यहाँ पे अगर संख्या याद होगी आपको कि चारवाक दर्शन 1 को मानता है, 2 को मानता है, तब आप उसमें दिमाग लगाना। तो आपको पता है चारवाक दर्शन 1 को मानता है, किसको? प्रत्यक्ष प्रमाण को। फिर आपका देखो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म कितने को मानता है? तो आपको याद रखना 2 को मानता है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, एक अनुमान को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा हो गया आपका अनुमान प्रमाण हो गया। फिर देखो जैन धर्म और सांख्य दर्शन, जैन दर्शन और सांख्य दर्शन ये कितने को मानते हैं? तो ये ध्यान रखना ये 3 को मानते हैं। देखो तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 1 नंबर वाला 1 नंबर को मानता है, 2 पे बौद्ध हो गए तो 2 को मानता है, 3 पे देखो 3 जैन और सांख्य हो गए 3 नंबर पे, तो ये 3 को मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और ये शब्द और जोड़ दिया मैंने तीसरा, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। फिर अपन बात करते हैं चौथा सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ये चौथे नंबर पे दिया हुआ, तो इसमें 4 को मानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 को मानता है आपका न्याय दर्शन। फिर अपन बात करते हैं, अपन ने 2 दर्शन और पढ़े थे। एक तो था मीमांसा जिसको आपने पूर्व मीमांसा कहा था, और एक था आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसको आपने क्या कहा था? वेदांत कहा था। तो मीमांसा और जो वेदांत ऐसे है दर्शन है जो 6 प्रमाणों को मानता है। कितने को प्रमाण को मानता है? 6 प्रमाण को मानता है। ये जो 6 के 6 मैंने यहाँ नाम लिखे, देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या तुलना, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि, ये 6 के 6 प्रमाण को कौन मानता है? तो आपको सीधा प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर मीमांसा कौन से प्रमाण को नहीं मानता है, तो 6 को ही मानता है, या कौन से को मानता है। आपको यहाँ दे देंगे जैन साहित्य कौन से प्रमाण को नहीं मानता है, वहाँ ऑप्शन देंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अर्थपति। तो आपको पता है अर्थपति तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो जैन धर्म के सामने, तो जैन धर्म अर्थपति को नहीं मानता है। तो आज हमने ये जो प्रमाण थे और प्रमाण से संबंधित जो अर्थ है, प्रमाण का आधार है, ये जो मेन निचोड़ है मैंने प्रश्नों का,
और मैंने जहाँ से पढ़ा उनका जो मेन मुख्य जो मूल बात है वो मैंने आप तक पहुँचाई। और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि जो अपने अन्य जो भाई बहन हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और 18 तारीख को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये फ़ायदेमंद क्लास हो सकती है। इसलिए आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।